जय हिंद साथियों, तो फिर से आपका स्वागत है एक नए सेशन में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 1909 के अधिनियम को, जिसे आप यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम या फिर इसी को यहाँ पे मार्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको हम यहाँ पे बहुत ईजी से समझने का प्रयास करेंगे और इसमें जो इसकी क्या विशेषताएं थी, यानी 1909 में जो अधिनियम यहाँ पे लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसमें भाई क्या क्या चीजें दी गई थी, क्या क्या अधिकार दिए गए थे, और इसके पीछे का हम यहाँ पे कारण जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो 1909 का अधिनियम आया, ये भाई क्यों आया था। ठीक है, कुछ ना कुछ भाई पीछे कारण होगा ही। तो अगर हम पीछे कारण को समझ जाएंगे तो आसानी से यहाँ पे 1909 के जो अधिनियम है इसको यहाँ पे समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं और बहुत ईजी से समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे भाई देखिए, 1909 का अधिनियम हो जाए चाहे 1919 का अधिनियम हो जाए, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। और अगर आप बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इससे 100% जो है प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। तो आइए यहाँ पे समझते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके पीछे के बैकग्राउंड को, आखिर 1909 का जो अधिनियम है इसको क्यों लाया गया था। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और बहुत ईजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको दो तीन चीजें भाई याद होंगी कि इसके पीछे के बैकग्राउंड को अगर समझने का प्रयास करें तो 1909 यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं 1905। ठीक है, 1905 की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि कर्जन के द्वारा यहाँ पे बंगाल विभाजन जो कि कर दिया गया था। यानी ये जो बंगाल था, ठीक है, बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। यानी ये हो गया था हमारा पूर्वी बंगाल और ये हमारा हो गया था पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो इस प्रकार से दो भागों में अंग्रेजों ने इसको बांट दिया। यानी जो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन, उसने क्या किया कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया। तो इसमें जो पूर्वी वाला जो हमारा बंगाल था, पूर्वी बंगाल जो था, ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज़ को आप बस ध्यान से सुनते रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो पूर्वी यहाँ पे बंगाल था, पूर्वी बंगाल को ही हम यहाँ पे पूर्वी जो कि पाकिस्तान के नाम से भी जानते थे। ठीक है, यानी ये जो हमारा पूर्वी है इसी को हम यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं, यानी पाकिस्तान के अंडर में था। और इधर वाला जो था ना, ये हमारा भारत के अंडर में था। तो जो आप इस समय बंगाल देख रहे हैं वो भाई कौन सा बंगाल है, तो वो पश्चिमी बंगाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो पश्चिमी बंगाल है। लेकिन जो पूर्वी बंगाल है वो आज के समय में वो एक बांग्लादेश बन चुका है, यानी एक अलग ही वहाँ पे देश बन चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया और बंगाल विभाजन में जो पूर्वी वाला था ये आज हमारा बांग्लादेश बन गया है और यहाँ पे जो पश्चिमी वाला था ये हमारा जो कि पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो कि 1905 में यहाँ पे किया गया था। इसके बाद आपको ध्यान होगा कि 1906 में, अगर 1906 में हम बात कर लेते हैं, 1906 में आपको पता होगा कि अंग्रेजों के द्वारा पे मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। यानी अंग्रेजों का भाई नीति यही थी कि फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है, तो यानी ये इन्होंने पहले फूट डाला, भाई क्या किया इन्होंने कि एक इनकी अलग संस्था बना दी जिसमें मुस्लिम लीग के नाम दिया। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग जो है वो अलग एक चूंकि संस्था, एक मंच जो कि तैयार कर दिया मुस्लिमों के लिए, ताकि ये दोनों आपस में लड़ते रहे, जो हिंदू है और जो मुस्लिम है आपस में लड़ते रहे और हम यहाँ पे खूब राज करें बढ़िया से, एकदम एकदम ऐश करें। ठीक है, और यहाँ पे शासन करके यहाँ पे चले जाएं। ठीक है, इस प्रकार से इनका करना था। ठीक है, कि हमेशा यहाँ पे हम शासन जो है करते रहे इन्हीं प्रकार पे फूट डाल डाल के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1906 में इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी और इनको एक अलग जो कि मंच मिल गया भाई, किसको, तो मुस्लिम लीग को। ठीक है, अब हमारे पे आगे बात कर लेते हैं कि 1906 में तो भाई मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। उसके बाद से 1907 में आपको पता होगा कि यहाँ पे जो सूरत अधिवेशन है ये होता है। ठीक है, यानी सूरत अधिवेशन में भाई क्या होता है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे गरम दल था और नरम दल जो था, ये दोनों के बीच में क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, इन दोनों जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो 1907 में यहाँ पे सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल जो है वो दोनों ही अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो 1906 में जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है, तो भाई अब भाई मुस्लिमों का भाई कुछ अधिकार बनता है कि वो भी अंग्रेजों से कुछ ना कुछ मांगे, क्योंकि भाई अंग्रेजों ने ही तो भाई मुस्लिम लीग को बनाया है। तो भाई बनाया है तो उसके बदले भाई अब भाई मुस्लिमों का भी कुछ हक बनता है कि वो भी कुछ मांगे। तो भाई उन्होंने ज़्यादा देरी नहीं की और उन्होंने किया क्या कि 1909 में ही उन्होंने क्या क्या मांग लिया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मांग लिया। ठीक है, यानी 1909 में उन्होंने क्या किया कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मांग लिया। तो अब आप यहाँ पे समझिए 1909 का जो अधिनियम है वो क्या कहता है। ठीक है, 1909 के अधिनियम में उन्होंने क्या किया कि भाई 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, 1906 में। तो अब भाई मुसलमानों ने भाई क्या मांग लिया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग लिया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, एक विशेषताओं को नोट करते चलिएगा। ठीक है, और बहुत सी इंपॉर्टेंट विशेषता है। ठीक है, यहाँ पे 1909 के अधिनियम की, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भाई इन्होंने किया क्या कि केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिमों को, यानी मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है यहाँ पे दे दिया गया था, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था जो कि कर दी गई थी। क्योंकि भाई 1906 में जब यहाँ पे जो अंग्रेज जो है वो मुस्लिमों के लिए भाई यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसकी वजह से मुस्लिमों ने भाई मांग लिया क्या कि यहाँ पे हमको पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पीछे का यहाँ पे कॉन्सेप्ट भाई क्लियर होता होगा। ठीक है, कि यहाँ पे पहले हुआ क्या कि 1905, 1906, 1907, उसके बाद यहाँ पे 1909 का अधिनियम है और इसके तहत यहाँ पे कार्य जो कि किए गए हैं। ठीक है, तो इसको भाई आपको एकदम देखिए रटना नहीं कुछ भी, आपको बस ध्यान देते चलना है। ठीक है, पहला आपको क्लियर कि आखिर जो केंद्रीय विधान परिषद है उन्होंने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो आखिर क्यों दिया, तो यहाँ पे 1906 का यहाँ पे चूंकि
मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इनका भी कुछ अधिकार बना कि इन्होंने भी क्या मांग लिया भाई, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग लिया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान हो गया, इतना वो क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए ये एक जो पॉइंट है आपके इंपॉर्टेंट होगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, ठीक है, जो वायसराय थे उनकी कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले जो प्रथम व्यक्ति था वही कौन था, तो यहाँ पे सत्येंद्र जो प्रसाद सिन्हा है, ये आपके जो कि पहले भारतीय थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले जो प्रथम भारतीय थे वह कौन थे, तो यहाँ पे सत्येंद्र सिंह, जो सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा है वो आपके यहाँ पे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपको ध्यान देना है कि भाई जो 1909 का अधिनियम है, इसमें और भी यहाँ पे क्या किया गया था। ठीक है, इनको और भी क्या यहाँ पे अधिकार जो कि दिए गए थे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो केंद्रीय विधान परिषद था, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को क्या कर दिया गया कि बढ़ा दिया गया। ठीक है, यानी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वो थी यहाँ पे 10 से 16। ठीक है, 10 से 16 थी, कितनी भाई, 10 से 16 थी, लेकिन इसके दौरान क्या किया गया कि यहाँ पे 16 से 60 कर दी गई। ठीक है, यानी ये जो केंद्रीय विधान परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई, किस अधिनियम में, तो 1909 के अधिनियम में 16 से क्या कर दी गई, 60 कर दी गई। पहले भाई कितनी थी, तो यहाँ पे 10 से 16 थी। ठीक है, यानी 1892 में क्या कितनी भाई थी, तो 1892 में 10 से 16 थी, और यहाँ पे अब यहाँ पे कर दी गई है यहाँ पे 16 से 60। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले बात है कि केंद्रीय विधान परिषद में यहाँ पे सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 16 से कर दिया कितना भाई, 60। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा कि बंगाल, मद्रास, बम्बई और संयुक्त प्रांत, ठीक है, यानी ये जो 4 प्रांत है, ठीक है, बंगाल, मद्रास, बम्बई और संयुक्त प्रांत। ठीक है, देखिए ये चूंकि बड़े यहाँ पे प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, यानी बड़े यहाँ पे प्रांत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसमें भाई कितनी क्या कर दिया विधान परिषद में 50 जो है सदस्यों को यहाँ पे, और यहाँ पे पंजाब, वर्मा और जो असम है इसमें विधान परिषद में 30 सदस्यों को यहाँ पे कर दिया गया था, यानी संख्या को क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। बस अब ध्यान रखिएगा ये कि केंद्रीय विधान परिषद में संख्या को क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया था, जो पहले 16 थे वो कर दिया 60, और जो इसमें विधान परिषद जो है उसमें जो बड़े प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 50, और जो छोटे हैं जैसे कि पंजाब, वर्मा, असम, इसमें सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई। तो ये आपको क्लियर हो गया। पहले में भाई क्या किया गया था कि सबसे पहले पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था मुस्लिमों को। अब यहाँ पे क्या किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई थी संख्या, और इसमें बंगाल जो बड़े जो स्टेट थे, जो बड़े प्रांत थे, ठीक है, उनको यहाँ पे क्या कर दिया गया कि यहाँ पे उसमें सदस्यों की संख्या 50, और जो छोटे थे उसमें क्या कर दिया गया यहाँ पे 30। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे विशेषता है कि विधान परिषद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी, विधान परिषद में सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रस्ताव को पारित करने और यहाँ पे पूरक प्रश्न को पूछने का अधिकार जो है वो दे दिया गया था। ठीक है, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको यहाँ पे बजट पर बहस करने और यहाँ पे जो प्रस्ताव को पारित करने और उसमें जो पूरक प्रश्न है, यानी आप जो कि विपरीत उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका भी जो कि अधिकार यहाँ पे दे दिया गया था। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको क्लियर हो गई कि बजट पर बहस करने का अधिकार, प्रस्ताव को पारित करने और यहाँ पे पूरक प्रश्न को पूछने का अधिकार जो है वो दे दिया गया था। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अभी आपको इनको जो कि मत देने का अधिकार जो है नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार जो है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, वो 1919 में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया ना। तो अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले कि मुस्लिमों को यहाँ पे पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। दूसरे में भाई क्या पढ़ा कि केंद्रीय जो विधान परिषद था उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया 16 से जो कि 60 कर दिया गया था। ठीक है, और 16 60 करने के बाद यहाँ पे जो बड़े जो प्रिंसली स्टेट थे जैसे बम्बई, मद्रास, इन सब में जो कि सदस्यों की संख्या को 50 कर दिया गया था, और जो छोटे जो प्रांत थे उसमें यहाँ पे 30 कर दिया गया था, और जो इसमें है आपका यहाँ पे बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया था, प्रस्ताव को पारित करने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है वहाँ पे दे दिया गया था। यहाँ तक आपको तीनों पॉइंट में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पे विशेषता है चौथा वाला कि सदस्यों को सार्वजनिक हित संबंधी विषयों की विवेचना करने और प्रस्ताव को पारित करने का अधिकार यहाँ पे दे दिया गया था। ठीक है, यानी सदस्यों से जो सार्वजनिक जो हित हैं, ठीक है, उसके संबंध में यहाँ पे जो उसकी विवेचना कर सकते हैं, उनसे जो कि प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी जो कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार तो दे ही दिया गया था पहले से। ठीक है, तो यानी सार्वजनिक हित के लिए आप उनसे जो कि संबंधित विवेचना जो कि कर सकते हैं और प्रस्ताव को भी पारित कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो कि अधिकार उनको दे दिए गए थे। ठीक है, चारों पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब देखिए 28 जो है
अब देखिए इसको आप समझने से पहले आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए केंद्रीय विधान परिषद में, ठीक है, यानी जो केंद्रीय विधान परिषद में संख्या तो बढ़ा दी गई थी, ये आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पे 1660 कर दी गई थी, लेकिन इसमें भाई कितने शासकीय थे और कितने गैर शासकीय थे, तो यहाँ पे 37 जो थे वो शासकीय और जो 32 थे वो गैर शासकीय थे। तो अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि 32 और 37, अगर हम 32-37 को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे टोटल हमारा यहाँ पे 69 हो जा रहा है, लेकिन हमने तो यहाँ पे देखा कि 16 से 60 ही केवल किया गया, तो 69 भाई कहाँ से हो गया, तो 69 हो गया भाई, कैसे हो गया, अब इसको ध्यान समझिएगा भाई। 37 तो शासकीय हैं और 32 गैर शासकीय हैं, तो अब आप ध्यान रखिएगा जो 37 जो आपके शासकीय हैं उसमें से आपके जो 28 सदस्य होंगे वो आपके गवर्नर जनरल द्वारा क्या होंगे कि मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। 28 जो होंगे वो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और 9 जो होंगे वो पदेन होंगे। जैसे कि आप मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे जो भी उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, तो वैसे ही इसको आप हटा नहीं सकते, यहाँ पे पदेन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो 9 हो गए सदस्य, यानी जो आपके जो शासकीय सदस्य हैं जो 37, उसमें से आपके 9 जो होंगे वो पदेन होंगे, तो भाई बच्चे कितने हैं, तो यहाँ पे 28 बच्चे, और 28 को भाई मनोनीत करता है भाई कौन, गवर्नर जनरल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से अगर हम 9 को हटा देते हैं तो हमारे टोटल जो है वहाँ पे 60 बचते हैं। तो अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि भाई 69 जो है वो कहाँ से आए थे, ठीक है। 9 जो होंगे वो पदेन होंगे, 60 जो है जिसमें से 28 जो है वो मनोनीत किए जाएंगे किसके द्वारा, तो गवर्नर जनरल के द्वारा, ठीक है। यानी ये टोटल हमारे 37 हो गए और ये हमारे 32 हो गए। अब भाई इसमें भी हम बात कर लेते हैं कि जो 32 है, ठीक है, इसमें भी भाई कुछ कुछ भाई कौन कौन क्या है उसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि कितने भाई मनोनीत किए जाएंगे, कितने क्या होंगे, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं, अभी मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया दिया, ठीक है, कि 1892 में यहाँ पे जो कि सीटें जो थी यानी सदस्यों की जो संख्या थी वो 10 से केवल 16 ही थी, लेकिन आगे यहाँ पे 1909 में यहाँ पे 16 से 60 कर दिया गया, ठीक है। आपको यहाँ पे ऊपर जो है क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे आपको यहाँ पे देखना है कि 32 जो गैर शासकीय सदस्य थे, ठीक है, 32 जो गैर शासकीय सदस्य थे उसमें से भी जो 5 सदस्य हैं वो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे, यानी जो 32 है वो 5 जो है 32 में से जो गैर शासकीय हैं उसमें से भी यहाँ पे 5 जो सदस्य हैं वो गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। और जो 27 जो थे, 27 भाई बचे हैं ना, 32 में से भाई 5 घटाएंगे तो 27 ही बचे, और 27 को भाई क्या किया जाता था कि निर्वाचित किया जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 27 जो है निर्वाचित होते थे, 32 में से जो 5 है वो गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाते थे गैर शासकीय, ठीक है। आगे देखिए, अब भाई जो 27 बचे हैं उसमें से भी बात कर लेते हैं। अगली विशेषता ये है कि जो 27 जो निर्वाचित हो रहे हैं उसमें से भी जो 8 सीटें हैं, ठीक है, उसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया, ठीक है। यानी जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया है उसी के अंतर्गत यहाँ पे 8 जो सीटें हैं वो उनके लिए अलग जो कि रिजर्व कर दी गई, ठीक है, यानी उनके लिए आरक्षित कर दी गई। तो 27 में से ये भी यहाँ पे निकल गया, ठीक है। और अगर हम आगे यहाँ पे बात करते हैं तो 27 में से भी भाई जब 8 निकल जाएंगे तो बचे भाई कितने, तो 19। तो 19 में से अब हम बात कर लेते हैं। 19 में से भाई क्या है, तो यहाँ पे 4 सीटें जो है वो ब्रिटिश पूंजीवादियों के लिए हो गया, ठीक है, यानी जो ब्रिटिश जो पूंजीपति थे उनके लिए हो गया। 2 सीटें जो है वो जमींदारों के लिए, और जो 3 है वो सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत जो कि आते थे, ठीक है। तो ये आप अगर नहीं देखेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ऊपर जो मैंने आपको बताया कि 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, और इसमें जो 32 गैर शासकीय थे और जो 37 थे वो शासकीय थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें। और इसमें से जो 37 थे उसमें से 28 जो कि मनोनीत किए जाते थे, और इसमें से जो 9 थे वो पदेन थे। उसी प्रकार से जो 32 थे इसमें से भाई क्या होता था कि 27 जो थे वो निर्वाचित होते थे, और यहाँ पे जो 5 थे उसमें से जो कि मनोनीत किए जाते थे भाई किसके द्वारा, तो गवर्नर जनरल के द्वारा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से यहाँ पे 8 जो कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है मुसलमानों को दे दिया गया था, इसी में से यानी जो गैर शासकीय सदस्य थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भारतीय मामले, ठीक है, भारतीय मामलों के जो राज्य सचिव परिषद में 2 भारतीय नामित किए थे, ठीक है, यानी जो भारतीय मामले थे यानी भारतीय मामलों के लिए जो राज्य सचिव थे, यानी जो ब्रिटेन में, ठीक है, यानी ब्रिटेन में जो राज्य सचिव जो परिषद था उसमें यहाँ पे 2 भारतीयों को भी नामित किया गया था, ताकि वो भारतीय जो मामले है उसको वहाँ पे रख सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारतीय जो थे भाई कौन कौन 2 थे, तो आप ध्यान रखिएगा 2 यहाँ पे भारतीय थे, यहाँ पे कृष्णा गोविंद गुप्ता और यहाँ पे हुसैन बिलग्रामी, ठीक है। 2 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 भारतीय भाई जो कि किस में थे भाई, राज्य सचिव परिषद में भाई कौन कौन था, तो यहाँ पे कृष्णा गोविंदा गुप्ता और यहाँ पे हुसैन बिलग्रामी जो थे वो दोनों लोग यहाँ पे थे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक नोट में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नोट है कि के.एम. मुंशी के द्वारा ये जो एक्ट है 1909 का एक्ट, अब भाई इसके अनुसार भाई क्या किया गया कि जो भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं अधिकार, जो दिए जा रहे हैं मुसलमानों को चाहे हम लोग को, जो भारतीयों को, जो यहाँ पे 1909 में जो अधिकार दिए गए उसको भाई इन्होंने कहा क्या कि इस एक्ट के ने भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला घोट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे गला घोटने वाला एक्ट जो कि कहा इन्होंने, ठीक है। तो ये आप नोट में याद कर सकते हैं कि के.एम. मुंशी के द्वारा इस एक्ट को यानी 1909 के एक्ट को भाई पूछ सकता है कि 1909 के एक्ट को भाई किसने गला घोटने वाला जो एक्ट कहा है, तो भाई के.एम. मुंशी ने कहा है। तो बस इतना ही यहाँ पे था।
तो बस यही था 1909 का अधिनियम, ठीक है। आइए इसे एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं, बस आपको सुनना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको एकदम 100% आपके माइंड में बैठ जाएगा, पूरा है 1909 का अधिनियम, आप भूल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। बस ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले काम इसमें भाई विशेषता इसकी क्या थी कि इसमें क्या भाई किया गया था, इसको मैं पे सबसे पहले मिंटो मार्ले रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें जो मार्ले था वो एक जो कि सचिव था, और जो मिंटो था वो एक वायसराय था, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। और आपको इसमें मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं, आपको इसमें देखा होगा कि आपने इसमें ज़्यादा कुछ अधिकार जो है नहीं दिया गया था। क्या भाई किया गया था, सबसे पहली बात विशेषताओं में, सबसे पहली बात कि केंद्रीय विधान परिषद में जो मुस्लिम है उनको यहाँ पे पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। पहला काम यही किया गया था। दूसरा भाई क्या क्या काम किया गया था कि जो संख्या यानी केंद्रीय विधान परिषद में जो संख्या है 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई थी। उसमें से भी जो बड़े जो स्टेट थे यानी जो बड़े प्रांत थे, बड़े प्रांतों में भाई जैसे बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, इसमें संख्या जो है वो 50 कर दी गई थी सदस्यों की। और जो छोटे थे उसमें यहाँ पे जैसे पंजाब हो गया, असम हो गया, इन सब में भाई क्या किया गया कि इसमें 30 कर दी गई थी। उसके बाद हमने अगला पॉइंट भाई क्या देखा कि जो सदस्य थे उनको यहाँ पे पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। और इसमें प्रस्ताव को पारित करने और प्रस्ताव के खिलाफ यहाँ पे पूरक प्रश्न को पूछने का भी अधिकार इसमें दे दिया गया था। तो यहाँ तक आपको क्लियर। उसके बाद भाई क्या हुआ कि यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, जिसमें 37 जो थे वो शासकीय थे और जो 32 थे वो गैर शासकीय थे। अब भाई 32 में जो 37 है यानी 37 जो शासकीय है उसमें से भी जो 9 थे वो पदेन थे और 28 मनोनीत किए जाते थे, ठीक है। और जो 32 है, 32 जो गैर शासकीय हैं उसमें से भी, और जो 32 हैं 32 में से भी भाई जो 5 थे वो मनोनीत किए जाते थे गवर्नर जनरल के द्वारा। और जो उसमें से जो आपके 29 बचे हुए, ठीक है, वो आपके यहाँ पे निर्वाचित होते थे, ठीक है। तो ये आपको जो कि मोटा मोटी ऊपर से आपको यहाँ पे याद हो ही गया होगा। और उन 27 में से भी जो 8 थे वहाँ पे मुस्लिमों के लिए चूंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, इसलिए उनके लिए 8 जो है उनके लिए आरक्षित जो कि कर दिए गए थे मुस्लिमों के लिए, ठीक है। यानी 27 में से भी 8 को अगर हटा देंगे तो केवल 19 बचेगा, यानी 19 जो होते थे वो निर्वाचित होते थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि के एम मुंशी ने इसको गला घोटने वाला क्या बताया है, एक्ट बताया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यानी ये जो हमारा 1909 का जो अधिनियम है, आई होप आपको बहुत ही इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम भाई इसको क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि 1919 को जो अधिनियम है उसको हम भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे हम भारतीय परिषद अधिनियम क्यों कह रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि 1909 में केवल एक भारतीय को सम्मिलित किया जा रहा है, जबकि 1919 का अधिनियम आएगा उसमें 3 भारतीयों को, यानी 1909 के मुकाबले उसमें 3 गुने जो कि भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा। अब भाई 3 गुना करने का मतलब कि कुछ ज़्यादा ही नहीं सम्मिलित किया जा रहा है, ठीक है। यानी ज़्यादा सम्मिलित नहीं है, इसमें एक है तो इसमें 3 भारतीयों को जो कि सम्मिलित बस किया जाएगा, ज़्यादा नहीं है, केवल 3, ठीक है। 1909 में एक भारतीय और यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे 1919 में, इसलिए हम इसको भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। और जबकि ये जो हमारा भारत परिषद अधिनियम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था, इसलिए भारतीय परिषद अधिनियम के इसके नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा अधिकार भी नहीं दिया गया था, ठीक है। अंग्रेजों का बस यही था कि जितना अधिकार दे रहे थे, यानी कोई भी कंट्रोल जो है वो अंग्रेजों के हाथ से न छूटने पाए, ठीक है। ऐसा ये जो कि अधिकार को दे रहे थे। तो बस आई होप आपको समझ में आएगा 1909 का अधिनियम। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1919 का अधिनियम। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना, तो आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर करना है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल कॉल पर जोर से क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि जब हम 1919 का जो अधिनियम है उसको जब यहाँ पे अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।